नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली के इंदिरा भवन में कल यानी 18 तारीख को कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सारे बड़े नेता मौजूद रहे। जो बड़े हैं, खाली नाम से बड़े हैं, कर्म किसी लायक नहीं है उनके। ये शुरुआत में ही कह दें, राहुल गांधी को छोड़ करके और खड़गे साहब अपनी उम्र से ज्यादा ही कर रहे हैं, तो उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सारे खाली खाली कुर्सी बोझ बने हुए हैं। लेकिन मीटिंग में सब मौजूद थे। 12 राज्यों के टॉप के लीडर्स, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सीएलपी लीडर सब आए थे। मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ जिसके बारे में हमने कल शाम को आपको बता दिया। आगे उसमें जो कुछ और भी जानकारियां मिली हैं वो लेकर हम आए हैं। दरअसल रामलीला मैदान में जो रैली होनी है, उस रैली के बाद 5 करोड़, मुझे लगता है ये शायद इतिहास में सबसे बड़ा कैंपेन होगा, साइन का कैंपेन। 5 करोड़ दस्तखत ये राष्ट्रपति के पास सबूत के तौर पर ले जाएंगे कि इस देश की जनता क्या चाहती है। एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है, जो मनमानी हो रही है, चुनाव आयोग की कार्यशैली जैसी है, ज्ञानेश कुमार की मनमानी जैसी है, उस सब पर ये 5 करोड़ दस्तखत मुहर लगाएंगे कि ना, नहीं चाहिए ये ज्ञानेश कुमार, नहीं चाहिए ऐसा चुनाव। हालांकि ये 5 करोड़ दस्तखत वाली बात जो हमारे पास खबर आई, उस खबर में ये वेणुगोपाल के हवाले से है। अब ये 5 करोड़ अगर हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले, क्योंकि फिर ऐतिहासिक होगा, ये रिकॉर्ड होगा मुझे लगता है दुनिया में कि एक साथ 5 करोड़ दस्तखत लेकर के कोई गया। अब ये सबूत राष्ट्रपति के सामने रखे जाएंगे। उसके अलावा जो कल ऐलान हुआ है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रामलीला मैदान में वो रैली होगी, जब लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर होंगे, रामलीला मैदान में होंगे। तो गौर करने वाली बात यह भी है कि 1 तारीख से ही, 1 दिसंबर से ही शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद का। यानी जब सदन चल रहा होगा तब दिल्ली में लोगों का हुजूम, लाखों की पब्लिक खड़ी होगी। और सदन के भीतर भी कांग्रेस ने प्लान किया है कि ज्ञानेश, एसआईआर, चुनाव आयोग, इन सब की बखिया उधेड़ी जाएगी। यानी राहुल सदन में अब पकड़ेंगे मोदी को, घेरेंगे मोदी को। ये प्लान है। जब सदन में राहुल मोदी का हिसाब किताब मोदी से करेंगे तो सड़कों पर लाखों लोग होंगे। भाऊ को लाइए जरा, बस शॉर्ट वीडियो में पूरा एनालिटिकल व्यू इसका देख लेते हैं। स्वागत है भाऊ। खबर जरा ले आइए भैया, फटाफट लाइए, खबर लाइए। खबर एक बार दिखा दे जो अलग अलग सोर्सेस से खबर मिली है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। ये बेसिकली हमने निकाला, ये कल के ऐलान से पहले जो इस बारे में कांग्रेस के भीतर से खबरें आई थी, उसके आधार पर अभियान जो है ये जो चल रहा था, इसमें 8 नवंबर को इसका पहला चरण खत्म हो चुका है। 8 नवंबर को ही खत्म हो गया है। और इसमें केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा की तरफ से की गई वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। ये 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर ये अब से 15 दिन पहले वेणुगोपाल एकत्र कर चुके हैं। तो 5 करोड़ तो मैं कम कह रहा हूं। अब जब ये दिसंबर फर्स्ट वीक में जाएंगे तो हो सकता है 6, 7, 8 करोड़ हो जाए, अगर ये 5 करोड़ का आंकड़ा सही होगा वेणुगोपाल का। तो वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने वाले लोगों के हस्ताक्षर बाद में भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। अब आगे बढ़िए, चलिए फटाफट। रैली के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा और इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंपेन में एकत्रित किए गए लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर सौंपने की योजना है। अब आगे चलिए और आगे प्लान क्या क्या है सड़क से संसद तक, क्योंकि कल हम किए थे तो बिल्कुल डायरेक्ट एक ही पे थे कि रैली, लेकिन उसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। दिल्ली की रैली कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगी, जबकि इंडिया ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेगा। संसद के भीतर का जो ये प्लान है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की मतदाता सूची संशोधन रणनीति की समीक्षा की है। सत्र के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वो चल रही एसआईआर के दौरान सतर्क रहें। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य मतदाताओं को लक्षित तरीके से हटाना है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार चर्चा के दौरान चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर को जल्दबाजी में लागू करने पर भी चिंता व्यक्त की गई, जबकि इसके लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए था। साथ ही अधिकारियों के दबाव के कारण 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौत हुई। ये भी चर्चा हुई उस मीटिंग में। आगे चलिए, आगे आइए फटाफट। तमिलनाडु के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के एआईसीसी के सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, ईटीवी भारत के सौजन्य से अंदर की जो खबरें संसद वाली हैं, कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वास्तविक मतदाताओं के नाम जल्दबाजी में हटाए जाते हैं तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। एसआईआर का मुद्दा संसद में भी गूंजेगा। चुनाव आयोग को यह दिखाना होगा कि वह भाजपा के साए में काम नहीं कर रहा है और उसे किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति नहीं बल्कि भारत के लोगों के प्रति अपनी संवैधानिक शपथ और निष्ठा याद है। उन्होंने असम वाला मुद्दा जो भाऊ ने कार्यक्रम किया था, अब उन्होंने असम में भी मतदाता सूची के विशेष संशोधन की घोषणा की है। अब इस पूरी प्रक्रिया में नाम परिवर्तन का उद्देश्य केवल एक ही है, भाजपा के प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाना। आगे आइए, नुकसान पहुंचाना। इसमें मतलब महाराष्ट्र, तमिलनाडु सब जगह पे सबको एक ही मैसेज कन्वे किया गया है, शीत सत्र वाला। एसआईआर ने बिहार, इंडिया ब्लॉक का मानना है कि बिहार चुनाव में विपक्ष को नुकसान पहुंचाया। 26 के राज्य चुनाव में क्रमशः केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में जहां वामपंथी डीएमके और टीएमसी का शासन है, पार्टियों को नुकसान ये पहुंचा सकता है। कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे ने ईटीवी भारत से कहा कि निश्चित रूप से एसआईआर उन मुद्दों में से एक होगा जिसे शीतकालीन सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक द्वारा उठाया जाएगा। हमारे नेता और सहयोगी पहले ही महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का खुलासा कर चुके हैं। बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। बस ये कुल मिला के दिखाने का पर्पस था कि सदन के भीतर एक साथ 2 मोर्चों पर तैयारी है, सदन में और सड़क पर। और सड़क पर भी 2010 के बाद कहा जा रहा है कि अन्ना आंदोलन जैसी भीड़ रामलीला मैदान में खड़ी कर देंगे। और साथ में 5 करोड़, वहां पर तो लाखों होंगे, दस्तखत 5 करोड़ से ज्यादा, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। भाऊ, क्या ये कामयाब होगा, दबाव बनेगा? हालांकि मुझे लगता है जनता हमेशा दबाव बनाने में कामयाब होती है। मैं सवाल दबाव बनाने का नहीं आशीष, सवाल संघर्ष का है। सवाल संघर्ष का इसलिए है कि हमारे देश के संविधान ने एक व्यवस्था बना के रखी थी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये एक दूसरे पे चेक थे। कार्यपालिका गलत करे तो न्यायपालिका देखे, विधायिका गलत करे तो कार्यपालिका देखे, उनको गाइड करे, और ये दोनों गलत करे तो न्यायपालिका देखे, न्यायपालिका गलत करे तो विधायिका उसको समझ दे। ये अंकुश थे। लेकिन ये अब तीनों एक ही पाले में बैठ गए। जब तीनों एक ही पाले में बैठ गए, एक दूसरे को एडजस्ट करने लगे हैं, एक दूसरे का स्वार्थ देखने लगे हैं, एक दूसरे के कुकर्मों पे चद्दर डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे में फिर संविधान डगमगाया जाता है। और मैं संविधान को गलत नहीं कहता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही 25 तारीख को अपने भाषण में, अंतिम भाषण जो था उनका संविधान सभा के सामने, उन्होंने उनको कहा था कि आप सब लोग कह रहे हैं कि संविधान बहुत अच्छा बना है, लेकिन मेरा मानना है कि संविधान अच्छा और बुरा तब होता है संविधान किसके हाथ में होता है। आज संविधान ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने तीनों संविधान के जो खंबे थे, तीनों जो पिलर्स थे, उनको पूरी एक साथ करके एक दूसरे को चेक के बजाय एक दूसरे को पूरक बनाया है। कार्यपालिका यदि भ्रष्टाचार करे तो उसको मतलब न्यायपालिका उसको नजरअंदाज करती है। कार्यपालिका गलत काम नहीं कर रही होगी तो विधायिका उनसे गलत काम करवाती है। ये जो चेक एंड बैलेंस और ये जो सब हाथ मिला लिया तीनों ने, इस हाथ मिलाने के चक्कर में फिर संविधान गलत साबित होता है। फिर संविधान के दिए हुए अधिकार आम आदमी को, वो अधिकार उसके पास पहुंचते ही नहीं। अधिकार है लेकिन दिखते नहीं। हमारा संविधान समुद्र जैसा हो गया आशीष। समुद्र में पानी ही पानी है लेकिन पी नहीं सकते आप। समुद्र का पानी पिया नहीं जाता।
आज संविधान में इतने सारे असीम अधिकार दिए हुए हैं। जब कोई संविधान पढ़ता है तो उनको लगता है ईर्ष्या करते हैं भारत के नागरिकों पे कि क्या तो अधिकार मिले हैं इनको, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल समुद्र का पानी है साथ में, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। मतदान का अधिकार है, नहीं कर पा रहे। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा नहीं मिलते। स्वास्थ्य का अधिकार है, वो नहीं मिलता है। रहने का अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। आपके जो रिलीजन का अधिकार है, धर्म का अधिकार, आपको उस पे अंकुश, हर जगह पे अंकुश है। और जब अंकुश आ जाता है तो वो तानाशाही प्रवृत्ति पनपती है। इस तानाशाह को, इस खुले सांड को कंट्रोल कौन करेगा? ये काम था कस्टोडियन ऑफ संविधान, जिसको कहते हैं संविधान के रक्षक जो है, जिसके संरक्षण में संविधान है, वो न्यायपालिका जब चरमरा जाती है तो फिर जनता को ही उठना होता है, क्योंकि जब से बड़ी कस्टोडियन यदि संविधान की कोई है तो ये जनता है, क्योंकि हमारा संविधान जनता ने अपने आप को अर्पित किया है। एक किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिया हमको, ये भारत के जनता ने अपने आप को समर्पित किया हुआ संविधान है। तो उसकी रक्षा करने के लिए इस पूरे भारत की जनता को रास्ते पे उतरना होगा। तो शुरुआत किसी को करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव हाईजैक हो जाते हैं और जीते जाते हैं इसलिए हम चुप रहेंगे। जितने ज्यादा तानाशाही करेगा उतना ज्यादा ताकत से हमें लड़ना होगा। जब जालियांवाला बाग हुआ तो उस डायर के खिलाफ भी जन आक्रोश, बगैर डायर के उस मशीन गन को डरे हुए लोग रास्ते पे उतर आए। जब लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसी साइमन कमीशन में, तब लोग इसलिए नहीं चुप रहे हो गया, उसको मार दिया, वो मर गए, क्या करेंगे, अपन अपने को मारेंगे। एक लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसी, लाख लाला लाजपत राय खड़े हो गए थे लाठियां खाने के लिए। अब इस समय आ गया है, लेकिन इतना दुर्भाग्य है देश का, इतने जल्दी ये समय आएगा ये सोचा नहीं था। बाबा साहेब आंबेडकर ने सोचा था। उन्होंने कहा अपने उसी अंतिम भाषण में कि हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा बहुत होती है, और जब व्यक्ति पूजा होती है तो जो व्यक्ति पूजा जाता है वो फिर तानाशाह बन जाता है, और जब तानाशाह बन जाता है तो संविधान शून्य हो जाता है। आज वही स्थिति हो गई है। आज जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी निशिकांत दुबे कहता है कि ये मोदी की वजह से जीते हैं, बीजेपी की औकात क्या है, 150 की औकात है। इससे ज्यादा व्यक्ति पूजा क्या है? मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी स्वयं अब भगवान मानने लगे, अविनाशी मानने लगे, नॉन बायोलॉजिकल मानने लगे। मोदी जी कहते हैं मेरी किस्मत है कि पेट्रोलियम का तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया, ये मेरी किस्मत है, बोला था उन्होंने जब 2014 में आए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप हो गए। तो जब ऐसी स्थिति है तो जन जागरण जरूरी है, और जन जागरण ऐसा नहीं होता आशीष। महात्मा गांधी ने यदि अफ्रीका में जब रेलवे के डब्बे से गोरों ने उनका सामान उठा के फेंक दिया बाहर, और महात्मा गांधी ये सोचते कि मैं अफ्रीका में हूं, अकेला भारतीय हूं, यहां कहां मैं विरोध कर सकता हूं, एक एक करके ही कुनबा जोड़ा और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए। जिस साम्राज्य पे सूरज अस्त नहीं हो सकता था, उस साम्राज्य को ही अस्त कर दिया अहिंसा के द्वारा। तो जन जागरण जरूरी है। एक जेपी और चाहिए, एक महात्मा गांधी और चाहिए। और ये जो महात्मा गांधी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, ये क्यों हुए? क्योंकि अति हो गई तो छत्रपति हुए, अति हो गई तो महाराणा हुए, अति हो गई तो गांधी आए, अति हो गई तो फिर जयप्रकाश भी आए। तो आज वही अति होने की स्थिति है, खासकर बिहार के चुनाव के बाद। तो ये संघर्ष किसी ना किसी को शुरू करना होगा, और यदि कांग्रेस इसको लीड करता है तो हम ये समझेंगे कि कांग्रेस जो है वो कम से कम अपना दायित्व निभा रही है एक राजनीतिक दल होने के नाते। इस राजनीतिक दल भी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, राजनीतिक दल भी यहाँ एक
संविधान का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है, मेजर हिस्सा है। मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं, जब ये चर्चा आई और बहुत कुछ ऐसा कोइंसिडेंस है कि जब हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं उस पर अपने आप उसी समय कुछ इनपुट्स हमारे पास और आ जाते हैं। राहुल गांधी की रैली का ऐलान, 5 करोड़ दस्तखत राष्ट्रपति तक ले जाने का ऐलान और संसद में एसआईआर पर सरकार को, मोदी को घेरने का प्लान। जवाब में क्या आ रहा है? 272 इस देश के रिटायर्ड अफसरों और कुछ ऐसे लोग जो सरकार जीवी परजीवी टाइप के हैं, उनके पीछे छिपने का इरादा है। 272 लोगों का दस्तखत किया हुआ एक दस्तावेज, एक पूरा चिट्ठी 272 लोग के साइन के साथ राहुल गांधी को लिखी गई है। इसमें जज हैं, नौकरशाह हैं, पूर्व राजदूत हैं, 272 हस्तियां इनको बताया जा रहा है। इन्होंने राहुल गांधी से जो है नाराजगी जताई है कि भारत निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप। पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। ये परजीवी पता नहीं इनको पार्ले 5 वाला मिला है कि 10 वाला। सवाल वो नहीं है आशीष, सवाल वो नहीं है। इस चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त ही उंगली उठा रहे हैं। वही बताया जाता, लवासा, ओपी रावत, कुरैशी, इनसे जाके बात करो तुम लोग, जिनसे जाके बात करो। ये के बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही कहां से आ गए? अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक और बात बता दूं, इसमें नाम आप खाली देखिएगा, नाम। ये मनुवाद, अभी आपने आज के ही एक कार्यक्रम में मनुवाद कहा कि आ गया, नाम देखिएगा। इसमें दलित, आदिवासी जरा ढूंढिएगा कौन है। आदर्श कुमार गोयल, ये सब जजेज हैं। आदर्श कुमार गोयल, हेमंत गुप्ता, सुब्रतो कमल मुखर्जी, देखिए सब अपर कास्ट, साइड में चला दीजिए। सोनी, ढींगरा, पुंज, राठौर, मेराठिया, रविंद्र, पुरी, अरोड़ा, त्रिवेदी, सक्सेना, पालीवाल, शर्मा, त्रिपाठी, मोदी, कपूर, चटर्जी, सिंघल, सुब्रमण्यम, राव, मुखर्जी, पुरी, शुक्ला, गुप्ता गुप्ता गुप्ता, मैं पूरा खाई आगे टाइटल देख रहा हूं, श्रीवास्तव, बोहरा, डोगरा, दीक्षित, बस्सी, बोहरा, सिंह, कुमार, भारद्वाज, सेन कुमार, सिन्हा, दलाल, वैद, गुप्ता, पांडे, शर्मा, सिंह। ये एक पन्ना है। आगे भी मैं थोड़ा खाली बता दूं, आलोक श्रीवास्तव, एसएन श्रीवास्तव, ये सब फॉर्मर डीजीपी हैं, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। श्रीवास्तव, कौर, चंद्रा, तिवारी, बिपिन बिहारी, खैरवाल, झा, अग्रवाल, गुलाटी, दीक्षित, एक एमएल मीना भी दिख गए, नहीं तो बस खाली देखिए नायडू, सिंह, राव, शुक्ला। इन तमाम आज आपके परमिशन से आशीष जी, आज मैं थोड़ी सी परमिशन लेके आपके एक ऐलान कर दूं। इन तमाम चिट्ठी लिखने वालों को मैं खुले चुनौती देता हूं कि न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पर आके ये बता दे कि जो सवाल उठाए वो सही है या गलत है। चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए गए सवाल कहां गलत है, ये सिर्फ ये जजेस, रिटायर्ड अधिकारी ये सब बता दें। नहीं तो ये बोल दे कि एक एक बिस्कुट खा के पूछ हिला रहे हैं। या मैं चैलेंज करता हूं, आके बता दे कहां गलत है। ज्ञानेश जो जवाब नहीं दे पा रहा है, ये जवाब देने आए हैं, बताइए आप। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं इनको। आप ये कहते हो कि राहुल गांधी की हताशा है, संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करना चाहिए, तो ये संवैधानिक संस्थान के खिलाफ उठे हुए सवालों के जवाब आप दीजिए, आप हमको सेटिस्फाई करिए। कोई राहुल गांधी के दिए से घर नहीं चलता। राहुल गांधी गलत है तो उन्हीं को भी हम लताड़ते हैं, हमने तो कई बार बोला है। कांग्रेस के खिलाफ भी शो हुए हैं हमारे यहाँ, विपक्ष को भी घेरते हैं। सत्ता पक्ष का ठेका ना विपक्ष का ठेका है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ ठेका संविधान का है, लोकतंत्र का है। सभी लोगों को खुला चैलेंज,
आइए इस प्लेटफॉर्म पे पूरी कागज लेके आए और बैठ के बता दे कि आरोप सारे झूठे हैं। अरे एक गजब की बात और आपको बता दूं, गजब की बात। एक इसमें एक नाम तीसरे चौथे नंबर पे मैंने ढींगरा का लिया था, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, ढींगरा का नाम लिया था। ये रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा अभी इसी फरवरी 2025 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था और चुनाव आयोग को जो है चुनाव आयोग से मांग की थी, चुनाव आयोग के खिलाफ ही वो किया था। जिस तरह से दिल्ली में पैसे बंट रहे थे उसको लेकर के जस्टिस ढींगरा ने चुनाव आयोग से कहा था कि निर्देश देने की मांग की थी, याचिका में याचिका दाखिल करके कहा था चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो तीनों दलों द्वारा, जो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी द्वारा मतदाताओं की स्पष्ट सहमति के बिना मौद्रिक योजनाओं की आड़ में कथित भ्रष्ट आचरण और अवैध डेटा एकत्र करने की गहन जांच करे। याचिका डाला था इसी चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए, और आज कल चुनाव आयोग पे मत बोलिए राहुल गांधी। ये ढींगरा साहब आओ ना, हम तो कहते हैं खुलेआम, भाव ने पहले ही बोल दिया, बहुत अच्छा किया। सर्वोच्च न्यायालय के जज है आप, कानून विज्ञान, कानूनी ज्ञाता है आप भाई। आप आइए हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। ढींगरा जी सवाल का जवाब दे दे। गाना मत गाइएगा ढींगरा जी, गाना मत गाइएगा, गाना मत गाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं, वो तो न्यूज लॉन्चर पर होगा तो टेप रिकॉर्डर हम बंद कर देंगे। ऐसा थोड़ो है कि हम गाना गाने की परमिशन है, ये चुनाव आयोग की पीसी थोड़ो है। न्यूज लॉन्चर पे आवे ढींगरा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, अब बहुत कानून के जानकार हैं, बहुत जाते हैं याचिका डालने। आइए आप जवाब दीजिए, आज के बाद राहुल गांधी छोड़ दीजिए। हम कहते हैं हम ज्ञानेश कुमार से सवाल नहीं पूछेंगे। आप कहेंगे दफ्तर में फोटो भी लगवा देंगे, रोज अगरबत्ती दिखा देंगे। आइए आप सवालों के जवाब दीजिए, बचना नहीं है, ए पे नहीं करना है, फिर सीधा सपाट। जब ईरान की बात होगी ईरान, तुरान की बात होगी तुरान। ये नहीं है पूछना ईरान तुम बतियाओ तुरान, ये नहीं चलेगा यहाँ। ये देखिए, ये इसीलिए हम चल आए थे भाऊ। जैसे ही सड़क, संसद और इतने बड़े उसका ऐलान हुआ, ये तत्काल आनंद फानन में देखिए ये घबराहट है कि नहीं है। जिस आप संघर्ष की बात किए थे कि संघर्ष होगा ना, ये देखिए रोड़े तो रास्ते में 10 आएंगे। जब राम जी गए थे सीता माता का छुड़वाने तो कितने रोड़े आए थे, और ये तो रोकड़े वाले आए थे। ये सब तो रोकड़े वाले रोड़े हैं, ये तो रोकड़े वाले रोड़े हैं। जब जनसैलाब आता है, जब जनसैलाब आता है तो तिनके जैसे उड़ जाते हैं ये लोग। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, जवाब आपको ही पूछेंगे लोग, जनता आपको भी पूछेगी कि कौन सा चुनाव आयोग और कौन सा संविधान, जिनके चुनाव मतदान का अधिकार ही छीना गया है, वो पूछेंगे कि मेरी क्या गलती। भारत सरकार का नौकर हूं, एम्प्लॉय हूं, उसके बाद भी मतदान का अधिकार नहीं। सब पता पड़ेगा, बड़ी कोठियों में रहने वाली ये जो अरे कुछ नहीं, सब मलाई खा के पेट गया, डकार दे दी और उसके बाद ज्ञान देने चले। हमने तो खुला सबको बोलते हो, पूरी लिस्ट को चैलेंज, आइए कोई भी आइए, सब मिल में से एक को भेजिए और बैठिए हमारे सामने। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है तारीख पे तारीख देने वाले। 8 घंटे की बहस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, फैसले तक बहस चलेगी, नॉन स्टॉप बहस चलेगी। ना हम उठेंगे ना हम उठने देंगे, बस सीधी बात। वैदिक धर्म को, वेदों को मानने वाले सनातनी है। वेदों में संघर्ष, शास्त्रार्थ ऐसे ही होते थे 4-4 दिन। हाँ, तो फिर नल्ली लगा के बैठना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें दुर्भाग्य से हम दोनों सवर्ण नहीं हैं, क्योंकि आपको आपके अनुसार, जो मनुस्मृति को नहीं मानते वो दलित है, तो आपके अनुसार हम दोनों दलित है, वंचित है। हाँ, हिम्मत हो तो आइए। हमारा टाइटल फाइटल तो छोड़ दीजिए, विशुद्ध हम अम्बेडकराइट हैं। हमको जो माने न माने, मनुस्मृति का दहन करना होगा तो तीली भी मेरी होगी, माचिस भी मेरी होगी और मनुस्मृति भी अपने हाथ में मैं लूंगा। इसमें कोई
ये नहीं है कि कोई करे और हम तमाशा देखें। हम लोग का फॉर्मूले नहीं है कि पड़ोसी घर में भगत सिंह, हम लोग फार्मूला है कि भगत सिंह अगर जन्मना है तो हमारा घर, हमारे भीतर भगत सिंह की आत्मा आवे कि हम भी धन्य हो जाएं। तो पड़ोसी घर वाला फॉर्मूला नहीं है। कल आज ही एक बात का और ऐलान कर दे रहे हैं, अब इस 272 172 जो भी है इनका नाम देखने के बाद, कल हम भी जरा लाएंगे सिग्नेचर कैंपेन, चिंता मत करिए, हम भी लाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे सिग्नेचर कैंपेन, और फिर आपको दिखाएंगे हमारे और भाव के साथ कुछ और लोग भी होंगे, इनके जैसे नहीं होंगे, वो धारा से उलट तैरने के लिए हिम्मत भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं और हुनर भी रखते हैं, तीनों वो सब रहेंगे हमारे साथ। कल ही होगा ये, अभी बस दीजिए इजाजत, ऐलान कर दिया तो कल पक्का होगा। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।